अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस हफ्ते हम आपको चीन में स्मार्ट चिप्स की बढ़ती मांग, अशियाए ज़रूरिया के अशारिये में इजाफे, चीन के जवानों की सिंकियांग में फौजी मशकें, कौमी समर कैंप में 10,000 बच्चों की शिरकत के बारे में बताएंगे। बीजिंग सबर ओलंपिक 2022 के मकामात को नए अंदाज में इस्तेमाल करने, कमल की जड़ों की काश्तकारी, चीन में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में रिपोर्ट्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। चीन में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़रिए एहतमाम खुसूसी नुमाइश में पाकिस्तानी सनतों, कपड़ों, खानों और मुख्तलिफ मसनूआत में चीनी आवाम की खुसूसी दिलचस्पी के बारे में स्पेशल रिपोर्ट भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर सेगमेंट चाइना दिस वीक में। चीनी कारोबारी इदारे स्मार्ट चिप्स की मौजूदा पैदावारी सलाहियत बढ़ा रहे हैं। बढ़ती हुई मांग के बाइस पोयांग में वाक़ई एक चिप साज इदारे ने 5 नई प्रोडक्शन लाइंस का इजाफा किया है। चीन में कारोबारी इदारों की जानिब से या तो चिप्स की मौजूदा पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है या फिर चिप्स की पैदावार में आलमी सतह पर कमी के पेश नज़र चिप्स से मुतालिक शोबों में तबाह आजमाई का आगाज कर दिया गया है। रवां साल से अगरचे चिप्स की किल्लत में कमी आई है, लेकिन चंद शोबों में चिप्स की फराहमी ताहाल कमी का शिकार है। चिप की मार्केट में रूनुमा होने वाली नई तब्दीलियों के रद्द-ए-अमल में चीन के चंद कारोबारी इदारों ने अपनी पैदावारी सलाहियत में इजाफा कर दिया है, जबकि कुछ दीगर ने अपनी तरक्की के लिए पेशरफ्त करते हुए चिप्स से मुतालिक शोबों में कदम रखना शुरू कर दिया है। चीन के वस्ती सूबा हन्नान के शहर फुयांग में चिप तैयार करने वाले एक इदारे में मसनूई जहानत की हामिल स्मार्ट चिप्स के लिए हाल ही में नस्ब की गई 5 प्रोडक्शन लाइंस की बदौलत पैदावार में इजाफा कर दिया गया है। अगस्त के आगाज के साथ ही इस इदारे ने पहले साल के आखिर तक ऑर्डर्स जमा कर लिए हैं। फुयांग में चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का ये इदारा बुनियादी तौर पर स्मार्ट सिटी की सरगर्मियों और देखभाल के लिए चिप्स तैयार करता है। बहुत से सारिफीन अपनी मसनूआत बर वक्त हासिल करने के लिए मुकर्ररा वक्त से पहले ऑर्डर कर देते हैं। च्वांगचू फौजियान में गैर मुल्की तिजारत और नकलो हमल का बड़ा मरकज बन गया। यहाँ वाक़ई फ्यूचर एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मरबूत डिवाइस बनाने वाली कंपनी है। ताइवान से करीब होने की वजह से वहाँ के हुनरमंद भी मुस्तफीद हो सकते हैं। चीन के मशरकी सूबा फूचियान के शहर क्वांगचू में सेमीकंडक्टर तैयार करने वाली एक कंपनी जिद्दत और लगन के साथ अपनी मसनूआत के लिए मजीद मुकम्मल वैल्यू चेन तश्कील देने की कोशिशों में मसरूफ है। छुआनचाओ फौजियान में न सिर्फ गैर मुल्की तिजारत और नकलो हमल का एक बड़ा मरकज है, बल्कि इसे इख्तरात और टेक्नोलॉजी की बहुत सी कॉरपोरेशंस का घर भी करार दिया जाता है। इनमें से एक फ्यूचर एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FATRI है, जो मरबूत डिवाइस बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी डिजाइनिंग, पैदावार, जांच पड़ताल और फरोख्त तक सेमीकंडक्टर की तैयारी के पूरे अमल पर उबूर रखती है। इस कंपनी के पास छुआनचाओ में एक बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम मौजूद है, जहां इनकी सरगर्मियां सेमीकंडक्टर्स की तैयारी, पैकेजिंग और जांच पड़ताल के साथ साथ नई मसनूआत की तहकीक और सेंसर तैयार करने की टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पर लैस है। ताइवान में बहुत सी IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की तैयारी के यूनिट्स और इंजीनियर्स मौजूद हैं, इसलिए ताइवान के हुनरमंदों को राग़िब करना आसान होगा। ये शहर शानचन से भी करीब है, जिसकी IC मार्केट की मांग में इजाफा बदस्तूर जारी है। मुल्क में अशियाए सर्फ की कीमतों के आशारिये में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीन के कौमी महकमा शुमारियात के मुताबिक जुलाई के दौरान लिबास, रिहाइश, टेलीकम्युनिकेशन, तिब्बी खिदमात, सेहत, रोजमर्रा की अशिया, खिदमात, नकलो हमल के शोबों में CPI इंडेक्स में इजाफा हुआ है। चीन के कौमी महकमा शुमारियात ने कहा है कि मुल्क में अशियाए सर्फ की कीमतों के अशारिये में मामूली इजाफा देखा गया है, जबकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की जानिब से जुलाई में कम इजाफे का इशारा दिया गया है। जुलाई के दौरान CPI में साल ब साल 2.7% की शरह नमू देखने में आई, जो जून में 2.5% की शरह नमू से ज्यादा है। इसके अलावा लिबास की कीमत में 0.7%, रिहायशी शोबे में 0.7%, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और खिदमात में 1.4%, जबकि नकलो हमल और टेलीकम्युनिकेशन में 6.1% इजाफा देखने में आया। दूसरी जानिब तालीम, सकाफत और तफरीह के शोबों में 1.5% इजाफा हुआ, जबकि तिब्बी खिदमात और सेहत की देखभाल में 0.7% और दीगर अशिया और खिदमात में 0.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बुनियादी CPI में, जिसमें खुराक और तवानाई की कीमतें शामिल नहीं हैं, साल ब साल 0.8% इजाफा देखने में आया, जो गुज़श्ता माह के मुकाबले में 0.2% कम है। इसी तरह सनती खरीदारों की कीमतों के आशारियों में
साल ब साल 6.5% इजाफा हुआ, लेकिन माह ब माह 8.9% कमी देखने में आई है। चीन के शिमाल मगरबी सूबे शानशी में छठी सिल्क रोड बैनुल अक़वामी नुमाइश का आगाज हो गया। 5 रोज़ा नुमाइश में 39 ममालिक और खित्ते के 600 से जायद मंदूबीन शरीक हैं। नुमाइश में चीन और दीगर ममालिक की मसनूआत के साथ साथ देही अहया, स्मार्ट प्रोडक्शन और माहौल दोस्त सनत के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। छठी सिल्क रोड बैनुल अक़वामी नुमाइश और मशरकी और मगरबी चीन के दरमियान ताउन के लिए सरमायाकारी और तिजारत के फोरम का 14 अगस्त को चीन के शुमाल मगरबी सूबा शानशी में आगाज कर दिया गया। रवां साल इस 5 रोज़ा नुमाइश ने 39 ममालिक और खित्तों से 600 से जायद मेहमानों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। नुमाइश में 6 पवेलियन कायम किए गए हैं, जिनमें चीन और दीगर ममालिक की मसनूआत के साथ साथ देही अहया, स्मार्ट प्रोडक्शन और माहौल दोस्त सनत के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। फोरम के दौरान शुरका मकामी सतह पर ताउन के तहत एक नए तरक्याती नमूने को फरोग देने पर तबादला करेंगे, क्योंकि मजबूत सहारे के साथ मकामी और बैनुल अक़वामी ताउन एक दूसरे को तक़वियत देने के लिए कारआमद साबित होता है। इस मौके पर एक पट्टी एक शहरा के साथ साथ आला मयार की हामिल तरक्की के फरोग के लिए सरमायाकारी, तिजारत और बड़े मंसूबों पर सरगर्मियों के एक सिलसिले का भी इनेकाद किया जाएगा। माहौल दोस्त स्मार्ट घरेलू आलात की खपत को फरोग देने के लिए चीन ने रहनुमा उसूल जारी कर दिए। ये रहनुमा उसूल चीन के 13 मुख्तलिफ महकमों ने मुश्तरका तौर पर जारी किए हैं। इन रहनुमा उसूलों में पुराने की जगह नए आलात, ई कॉमर्स का फरोग, नई मसनूआत का तारुफ शामिल है। चीन ने माहौल दोस्त और स्मार्ट घरेलू आलात की खपत को फरोग देने के लिए रहनुमा उसूल जारी किए हैं, ताकि सार्फिन की कम कार्बन की हामिल माहौल दोस्त और स्मार्ट घरेलू आलात के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके और सनत की जदीदियत की जानिब पेशरफ्त मुमकिन बनाई जा सके। ये हिदायतनामा मुश्तरका तौर पर 13 महकमों की जानिब से तजवीज़ किया गया है, जिसमें वजारत तिजारत, वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केट रेगुलेशन की रियासती इंतजामिया और दीगर इंतजामी महकमे शामिल हैं। मुल्क भर में माहौल दोस्त और स्मार्ट घरेलू आलात की फरोख्त के फरोग के लिए मुतादिद इक़दामात किए गए हैं, जिनमें पुराने की जगह नए आलात, ई कॉमर्स का फरोग और नई मसनूआत का तारुफ शामिल है। दूसरी जानिब देही इलाकों में फरोख्त को फरोग देने के लिए भी मौजूद कोशिशें की गई हैं। चीन के मशरकी सूबा चांगसू के शहर नानचिंग में शहरी गर्म मौसम में ठंडक के लिए एयर कंडीशनर जैसे कम कीमत घरेलू आलात के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। चीन में बच्चों की तरबियत के लिए 14वां कौमी समर कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप में चीन के 31 में से 8 सूबाई इलाकों से 10,000 से जायद बच्चे शरीक हुए। मुंतज़मीन के मुताबिक समर कैंप का मकसद चीन की 56 अक़वाम के दरमियान कौमी इत्तेहाद को उजागर करना था। चीनी सरजमीन के 31 में से 8 सूबाई सतह के इलाकों में तमाम नस्ली ग्रोहों के नौजवानों के लिए 14वां कौमी समर कैंप 8 से 12 अगस्त तक मुनक्किद किया गया, जिनमें से हर एक इलाके में नस्ली अक़लियतों की एक बड़ी आबादी मौजूद थी, ताकि चीन की 56 अक़वाम के दरमियान कौमी इत्तेहाद को उजागर किया जा सके। ये 5 रोज़ा सरगर्मियाँ शुमाल में अंदरूनी मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके, सूबा शानशी, शुमाल मगरब में नंगशियाहुई और शिंक्यांग विगोर खुद इख्तियार इलाकों, जनूब में क्वांगशी चुआंग खुद इख्तियार इलाके और तिब्बत के खुद इख्तियार इलाके के अलावा जनूब मगरबी सूबों हुईछाओ और यूनान में मुनक्किद की गयी। नस्ली अक़लियती ग्रोहों के तकरीबन 10,000 नौउम्र नुमाइंदों ने तकरीबात के सिलसिले में हिस्सा लिया, जिसमें तारीखी मकामात और अजायब घरों के दौरे के अलावा 8 वर्कशॉप्स को भी शामिल किया गया था। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 को खत्म हुए 6 माह गुजर गए, जिसके बाद खेलों के बहुत से मकामात को नए अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मकामात पर खेलों की सरगर्मियों के साथ नए इवेंट्स और मुख्तलिफ तिजारती सरगर्मियाँ मुनक्किद की जा रही हैं। बीजिंग ने सरमाई ओलंपिक्स 2022 के बाद बिग एयर शो कांग जैसे ओलंपिक मकामात पर नए इवेंट्स और सरगर्मियों का आगाज करते हुए ओलंपिक्स की मीरास से भरपूर फायदा उठाया है। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के 6 माह बाद इनमें से खेलों के बहुत से मकामात को नए अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। बिग एयर शो कांग बीजिंग के शोकांग पार्क में वाक़ है, जहां 2010 में पैदावारी शोबे की बीजिंग से बाहर मुंतकिली तक स्टील वर्क्स कॉम्प्लेक्स वाक़ था। चीन के दारुल हुकूमत ने जब 2015 में सरमाई खेलों की
मेजबानी की बोली में कामयाबी हासिल की तो इसी पार्क ने बीजिंग ओलंपिक्स के दफातर की मेजबानी की थी। सन 2022 के बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के बाद शोकांग पार्क सकाफती और खेलों की तकरीबात के अलावा नुमाइशों और कौमी खेलों की सनत के लिए भी एक मशहूर मकाम बन चुका है। ये जगह न सिर्फ खेलों के लिए मखसूस है बल्कि ये ऐसा मकाम है जिसे तिजारती सरगर्मियों जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और नुमाइशों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पार्क के स्पोर्ट्स सेंटर के पास स्टेज और सामीन के स्टैंड्स का सामान भी मौजूद है। रात के वक्त पार्क में रोशनी भी फराहम की जाती है। चीन के शिमाल मगरबी सिंकियांग उगयोर खुद मुख्तार इलाके में फलों और सब्जियों की फसलें तैयार हो रही हैं। इले की शिनयुआन काउंटी रसबेरी की काश्त के हवाले से मशहूर है। यहाँ मकामी सरकारी हुक्काम रसबेरी की चुनाई और फरोख्त में मकामी किसानों की मदद करते हैं। ये हुक्काम रसबेरी के खरीदार तलाश करने में किसानों की मदद भी करते हैं। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में फल और सब्जियों की फसल तैयार हो रही है और इली काजिक खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में गांव के हुक्काम इनकी चुनाई और फरोख्त में किसानों की मदद कर रहे हैं। इली की शिनयुआन काउंटी में इंगचार गांव रास्पबेरी की काश्त के लिए मशहूर है, जहां मकामी एहलकार फल जमा करने में किसानों की मदद में मसरूफ हैं। बेरी को जखीरा करना और ताज़ा रखना चूँकि मुश्किल है, इसलिए मकामी हुक्काम खरीदार तलाश करने में भी किसानों की मदद करते हैं। इली के इंग शहर के ताओगैलाक नामी गाँव में भी ऐसा ही रुझान है, जहाँ गाँव के हुक्काम रजाकाराना तौर पर किसानों को सब्जियों की चुनाई में मदद करने और तकसीमकारों के साथ फरोख्त करने के लिए रवाबित बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं। यहाँ पार्टी के मेंबरान गांव के ओहदेदारों ने इंग शहर में किसानों और मंडियों के दरमियान रवाबित कायम करने में मदद की है, जिससे तमाम सब्जियों की बरवक्त तरसील यकीनी बनाई जा सकती है। इस तरह शहर में सब्जियों की तलब पूरी करने और किसानों की आमदनी में इजाफा मुमकिन बनाया जाता है। चीन के सूबा जियांगसू में कंवल की जड़ों की सालाना कटाई का सीजन शुरू हो गया। हुआईआन शहर में कंवल की जड़ें 6000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर काश्त होती हैं। कंवल की जड़ें प्रोटीन से भरपूर और गर्मी के एहसास को कम करती हैं। चीनी लोग मौसम गर्मा में कंवल की जड़ों को भून कर खाते हैं या फिर अचार बनाते हैं। चीन के मशरकी सूबा जियांगसू के शहर हुआईआन में किसान कंवल की जड़ों की सालाना कटाई में मसरूफ हैं, जो प्रोटीन से भरपूर और गर्मी के एहसास को कम करने में अपनी मिसाल आप हैं और मौसम गर्मा की एक आम ग़िज़ा तस्वुर की जाती है। कंवल की नर्म जड़ें अक्सर मौसम गर्मा की बारिशों के बाद चुन ली जाती हैं, इससे पहले कि वो पकाने में इंतहाई सख्त हो जाएं। चीन के लोग अक्सर मौसम गर्मा के दौरान कंवल की नर्म जड़ों को भून कर खाते हैं या इनसे अचार बनाते हैं। हुआईआन शहर में कंवल के तालाबों का मजमूई रकबा 1 लाख MU यानी तकरीबन 6666 हेक्टेयर पर मुश्तमिल है, जिससे कंवल की नरम जड़ों की सालाना पैदावार 10 लाख किलोग्राम है। किसान फी हेक्टेयर कंवल की 100 किलोग्राम जड़ें काटने की सूरत में कीमतों में इजाफे के वक्त फी MU यानी .067 हेक्टेयर तकरीबन 1400 युआन यानी 207 अमरीकी डॉलर तक आमदनी हासिल कर सकते हैं। यांग रोंग पाओ नामी एक मकामी किसान के मुताबिक कटाई के मसरूफ तरीन मौसम में कमल की जड़ों की यौमिया पैदावार तकरीबन 200 से 250 किलोग्राम होती है। बुनियादी तौर पर इन्हें आसपास के इलाकों में फरोख्त किया जाता है, जहां तलब के मुकाबले में रसद कम रहती है। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं गर्मी तो कहीं शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। चीन के कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक चीन के जनूबी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार है। शिमाली सूबों में शदीद बारिशें मुतवक्किल हैं। चीन के जनूबी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार है, जबकि मुल्क के शुमाली सूबों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मौसमियाती आदाद शुमार के जायजे से अंदाजा होता है कि चीन के जनूबी हिस्से के बड़े इलाकों में 13 अगस्त को मौसमी स्टेशन पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से जायद रिकॉर्ड किया गया। चीन की कौमी रसदगाह के मुताबिक 24 अगस्त को दिन के औकात में सीचुआन, हूपे और आनखुई के चंद हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जा हरारत देखने में आया। कौमी मौसमियाती मरकज की जानिब से 14 अगस्त को बुलंद दर्जा हरारत के लिए रेड अलर्ट का ऐलान किया गया, जो इसके 4 दर्जे के मौसमी इंतबाह के निजाम में सबसे शदीद वार्निंग है, क्योंकि शदीद गर्मी की लहरें मुल्क के कई इलाकों को मुतासिर करती हैं। ये अलर्ट आइंदा 25 रोज के लिए जारी किया गया है। निगरानी से हासिल शुदा आदाद शुमार के मुताबिक सिचुआन के ताज से लेकर दरिया यांगसी के वस्ती और शेरी हिस्से के इलाकों तक दर्जा हरारत आइंदा 3 रोज तक अपने उरूज पर रहेगा। चीन के शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। याओनिंग के
वस्ती व मशरकी इलाकों के चंद हिस्सों और चिलीन के जनूब मशरकी इलाकों में मुमकिना तौर पर तूफानी बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। चीन ने गुज़श्ता दिहाई के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती बहाली के शोबों में शानदार पेशरफ्त का मुजाहरा किया। इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ जानदारों की 1,28,000 अक़साम दरियाफ्त की गई। मुल्क भर में तकरीबन 7,30,000 हेक्टेयर रकबे पर मसनूई जंगलात और घास के मैदान लगाए गए। मादूमियत के खतरे से 2-4 जानवरों और पौधों की 300 अक़साम को बचाया गया। चीन की जानिब से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को दुनिया भर में तहसीन की नज़र से देखा जा रहा है। चीन ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में शानदार पेशरफ्त करते हुए इंसान और फितरत के दरमियान पुरअमन बकाए बहामी का एक नया बाब रकम किया है। छिंघाई झील मुल्क में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो चीन के शिमाल मगरबी सूबा छिंघाई में वाक़ है। इस झील को 1970 से गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान रेत के कटाव की वजह से पानी के शदीद नुकसान का सामना रहा, लेकिन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में इजाफे की बदौलत 2012 से इसकी सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई है। ये झील चीन में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुसलसल कोशिशों की वाहिद मिसाल नहीं है। इस इक़दाम के तहत इंतहाई अहम माहौलियाती अफ़आल और इंतहाई नाजुक माहौलियात के हामिल इलाकों को अपने कलीदी तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी में रखा गया है, जिनमें 5 कौमी पार्क्स, 14 जियो पार्क्स और 39 घास के मैदानों पर मुश्तमिल कौमी पार्क्स शामिल हैं। गुज़श्ता दहाई के दौरान ठोस माहौलियाती रुकावटें तश्कील देने के लिए मुल्क भर में 9,195 कुदरती ज़खायर की हिफाजत यकीनी बनाई गई है। चीन के मशरकी सूबा चेचियांग के शहर लीशुई की सेटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर में एक तहदार खेत का बगौर जायजा लिया गया है। ये 10 साल पहले एक खुश्क लावारिस जमीन थी, लेकिन अब जिंदगी और हरियाली से भरपूर नजर आती है। फिजाई स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार करदा एक 3D नक्शे ने इस तब्दीली के पसे पर्दा राज अफशा कर दिया है। साल 2022 में लीशुई ने दरियाए ओचियांग के निजाम को आहिस्ता आहिस्ता बहाल करना शुरू किया। पहाड़ी चश्मे के पानी की 80 किनाल से ज्यादा जमीन की मुरम्मत करके इसका बहाव तहदार खेतों की जानिब मोड़ दिया गया। इस तरह खेत में मछली, घोंगे और हशरातुल अर्ज के लिए आजाद माहौल मुयस्सर आया, जिससे ग़िज़ा की जंजीर का निजाम वजूद में आया। मछलियों के फुजले ने खाद का काम दिया, जिससे तहदार खेत की नशोनुमा में मदद हासिल हुई। इस तरह के दलदली इलाके जैसे माहौलियाती गर्दिशी निजाम ने तहदार मैदान को फिर से जिंदगी अता कर दी है। लीशुई के दायरा इख्तियार के तहत चे यांग गांव में पार्टी की शाख के सेक्रेटरी छन फांगवुई का कहना है कि कुदरती तरीकों से माहौल को बहाल करने का मतलब फितरत पर इन्हिसार करना, इसका एहतराम करना, इससे मुताबिकत होना और इसकी हिफाजत करना है। चीन की सरजमीन पर मौजूद माहौलियाती दाग आहिस्ता आहिस्ता मिट रहे हैं। चीन के मशरकी सूबा चियांगसू के शहर यांगचिंग ने, जो समंदरी मिट्टी की तहों और नमकीन अलकलाई जमीनों से भरा था, एक माहौल दोस्त रुकावट तामीर कर ली है। हमसाया सूबा आनहुई के शहर मानशान में लोहे की एक कान के घड़े को, जिसकी कानकुनी की तारीख 100 साल पुरानी है, साफ पानी से भरने के बाद गहरे नीले रंग के दायरा नुमा तालाब में तब्दील कर दिया गया है। गुज़श्ता 10 साल में चीनी अवाम ने मसनूई जंगलात के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिनमें 1.1 अरब MU यानी तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर रकबे पर दरख्त और घास लगाए गए हैं। गुज़श्ता दहाई के दौरान चीन में जानदारों की 1,28,000 अक़साम दरियाफ्त की गयी, जिन्हें हयातियाती अनवाह की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका है। ये तादाद 2011 के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना जायद है। मुल्क भर में खतरे से 2-4 जंगली जानवरों और पौधों की 300 से जायद अनवाह की नशोनुमा बहाल की गई है। इसके अलावा जंगली देवकामित पांडा और तिब्बती हिरनों की आबादी में भी नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में खतरे की सतह को खतरे से 2-4 से कम करके खतरनाक कर दिया गया है। खमदार चोंच वाले लकलक की तादाद 5,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि शदीद महदूमी का शिकार होने वाले एलेक नामी हिरन की तादाद 8,000 से जायद हो चुकी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीन में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेर एहतमाम लॉन्गफोंग शहर में पाकिस्तान फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनक़िद होने वाले फेस्टिवल में पाकिस्तानी कपड़ों, खानों और मुख्तलिफ मसनूआत में चीन के लोगों ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सूबों के लोक रक्स और दीगर इवेंट्स ने फेस्टिवल को चार चांद लगा दिए। क्या ये जगह पाकिस्तान में है? नहीं, ये चीन का शहर लॉन्गफोंग है। यहाँ पाकिस्तान फूड एंड कल्चर फेस्टिवल का इनाकाद किया गया है। काफी दिनों से यह खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और पाकिस्तानी दोस्तों ने उसे बार बार शेयर किया। ये जानने के बाद मैंने फौरी तौर पे अपने साथी शाहिद साहिब के हमरा एक प्लान बनाया। जाहिर है कौन ऐसी मुफलीद सरगर्मी को मिस करना चाहेगा। दोस्तों, सुबह सवेरे हमने यहाँ आने के लिए बीजिंग से तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला तय किया है। जी हाँ, और पाकिस्तान फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल में आप पाकिस्तानी खाने, मुख्तलिफ सूबों की सकाफत, दस्तकारियाँ और बहुत कुछ देख सकेंगे। नौरीन, आप क्या देखना चाहती हैं? मैं सारी कुछ देखना चाहती हूँ। मैं मेहंदी लगाना चाहती हूँ, मैं समोसा खाना चाहती हूँ और मैं शलवार कमीज भी पहनना चाहती हूँ। तो फिर हम चलें? लेट्स गो। पाकिस्तान फूड एंड कल्चर फेस्टिवल 7 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल रहा, जिनमें पाकिस्तानी रिवायती फूड स्टॉल्स, मौसीकी और डांस परफॉर्मेंसेस, दस्तकारी बाजार, बच्चों की तफरीही वर्कशॉप्स, कौमी मौपूसात का फैशन शो, आर्ट फिल्मों की नुमाइश, किताबों और सकाफती सियाहत की नुमाइशें शामिल थीं। यहाँ आने वाले शुरा ने देखने, सुनने और समझने से पाकिस्तानी सकाफत को गहराई तौर पर महसूस किया। चीन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम ने मुझे बताया कि 4000 अफराद ने इस तकरीब की शिरकत के लिए साइन अप किया, जिससे पाकिस्तानी सकाफत के लिए चीनी अवाम के जोशो जज्बे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शायकीन के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में सबसे दिलकश चीज़ यकीनन पाकिस्तानी इलाकाई गीत और डांस परफॉर्मेंस रही। हमारी सिंध की मौसीकी है, सिंध का जो है। अच्छा जनाब, आपको याद है पहले मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के राज्यों की नकल कर चुकी हूँ, तो अगली बार मैं ज़रूर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के डांस और मौसीकी की नकल करूँगी। तो अच्छा है, जैसे ये परफॉर्मेंस ख़त्म हो ना, आप जाएँ और इनसे सीखें ताकि आपको पता चले कि रवायती मौसीकी क्या है। ज़रूर ज़रूर। जी हाँ, मुझे वाकई एक माहिर रकासा से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि फनकाराएं सब चीनी थी। इनमें से कुछ ने पाकिस्तान से डांस की तरबियत हासिल की और कुछ ने इंटरनेट से पाकिस्तानी डांस और गाना सीखा, और यहाँ तक कि कुछ ने उर्दू भी सीखी। उनके सीखने के तरीके अगरचे मुख्तलिफ हैं, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा यकसा है। जनाब, आने से पहले मैंने अपनी नया खुसूसी तौर पर पूछा है कि क्या आज कोई खूबसूरत स्कार्फ मिल सकता है? जी, मुझे याद है जब हम शान गए थे तो उस एक्सपो में भी आपने अपनी अम्मी के लिए एक स्कार्फ लिया था। हाँ, उन्होंने पहन लिया और उनकी सहेलियों ने बहुत पसंद किया, इसलिए आज मैं उनकी सहेलियों के लिए मज़ीद कुछ तय करूँगी। चलें फिर देखते हैं कौन सा स्कार्फ आज मिलता है हमें। और आपकी तजवीज़ यही है? जी, मेरे ख्याल में तो देखें बुजुर्गों के लिए ये 2 कलर देखें बड़े अच्छे, ये कलर जी थोड़े से लाइट से कलर हैं। और
दस्तकारी के स्टोर्स लोगों से खचाखच भरे हुए थे। खूबसूरत पाकिस्तानी कीमती पत्थर, हाथ से बनी मसनूआत, लकड़ी के नक्शो निगार के फर्नीचर और मुफलीद गालन और स्कार्फ नजर आ रहे थे। वहाँ से गुजरने वाले लोग पाकिस्तानी दस्तकारियों की जानिब फौरी तौर पर मुतवज्जो होते और ये चीज़ें उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर करते थे। मैंने मेहंदी लगाई, मुख्तलिफ स्टाइल्स के लिबास और ज़ेवरात देखे। वाकई ऐसा महसूस हुआ कि मैं भिंडी के पुराने बाजार में घूम रही हूँ। दुकानदारों की बोरियों और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे ये माहौल बहुत पसंद आया। क्या बाकी लोग भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे? एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा थे जो आए हैं और साथ में उनका बहुत इंटरेस्ट है। मतलब वो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल चीज़ों में, खानों में, बाकी चीज़ों में, कपड़ों में, हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। सवाल करते हैं, आते जाते पूछते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, कुकिंग के बारे में पूछते हैं, ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया। तो आई मीन दे आर एंजॉइंग, यू नो। अच्छा बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा। बच्चों के लिए आज स्कूल वालों ने खुसूसी तौर पे एक अलग एरिया सेलेक्ट किया हुआ था। वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, चीज़ें ओरिगामी बनाने के लिए और कोई खेल कर चीज़ें जीतने के लिए उन्होंने वहाँ पर मौके रखे हुए थे। मेरा अक्सर ये दिल चाहता था कि किसी तरीके से यहाँ चाइना के लोगों को लेकर पाकिस्तान जाऊँ और बताऊँ कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, उसमें कितनी खूबसूरती है। आप सकाफत देखें, लिबास देखें, खुराक देखें, लोग देखें, हर चीज़ बेइंतहा खूबसूरत होती है। और आज पाकिस्तान एम्बेसी ने एक छत के नीचे इस पूरे एक मिनी पाकिस्तान को जमा कर दिया। 还有围巾啊，然后还有一些画的东西啊，手绘啊，都很漂亮。对，都非常漂亮。我想吃那里的那个当地的特色美食。 अच्छे पकवान खाना चीनी लोगों की नुमायां आदत में शामिल है। पाकिस्तानी दोस्तों की तरह खाने का शौक हम चीनी लोगों के जीन्स में भी शामिल है। फूड एरिया में हमने पाकिस्तानी मेज़बानों की पुरखुरूस तैयारी का मुशाहिदा किया। बीजिंग में 3 मसरूफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ने शुरका को लॉन्गफॉर्म में भी ज़बरदस्त पाकिस्तानी खाना खिलाए। रेस्टोरेंट्स के मालिकों में हमारे पुराने दोस्त आसिफ भाई भी शामिल थे। देखें यहाँ पर तमाम पाकिस्तानी खानों की वैरायटी दस्तियाब है। तमाम लजीज खाने आज यहाँ पर दस्तियाब हैं। हाँ, वाकई बहुत तैयारी की है और इन्हीं लंबी किताब से अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ के दोस्तों को पाकिस्तानी खाना कितना पसंद आया। और बाद में मैं ज़रूर एक और मिठाई लेती हूँ। चलें फिर चलते हैं मिठाई की जानिब, देखते हैं कौन सी मिठाई आपको पसंद आती है। बिलाशुबा इन लजीज खानों में चीनियों के लिए सबसे हैरत अंगेज और मज़ेदार चीज़ पाकिस्तानी आम था। पाकिस्तानी आम फलों का बादशाह है। इस मौसम में पाकिस्तान की मार्केट्स में बहुत बड़े और लजीज आम मिलते हैं, जो फलों से मोहब्बत करने वालों के लिए इंतहाई खुशी की बात है। यहाँ मौजूद चीनी दोस्तों ने बताया कि पाकिस्तानी आम के मुकाबले में बस दूसरा कोई आम है ही नहीं। जनाब, इस वक्त हम चीनी लोग न सिर्फ रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी खाना खा सकते हैं बल्कि ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर पे पका सकते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि पहले हम पाकिस्तान से आते थे ना, तो वहाँ से स्नैक्स मसाले साथ लाते थे, लेकिन अब सब कुछ एक क्लिक पर दस्तियाब है। हाँ, एक क्लिक से ऑर्डर किया जा सकता है, बहुत आसान है। शानदार हॉल में मुझे पाकिस्तानी फिल्में देखने, पाकिस्तानी म्यूजिक सुनने और पाकिस्तान के माजी और हाल के बारे में जानने का मौका मिला।
पाकिस्तानी सकाफत के इन दिलकश रंगों ने मुझे एक अजीब से खुशी और पाकिस्तान के हवाले से एक नया जज्बा दिया और मैं पाकिस्तान में अपनी आइंदा मसरूफियात और एक खुशगवार जिंदगी की मुंतज़िर हूँ। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। चीन के इलाके तिब्बत में सयाहों की दिलचस्पी के लिए कई इकदाम किए गए हैं। बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में वाक़ एक काउंटी में सयाहों के लिए बबल हाउसेस बनाए गए। ये बबल हाउसेस खुसूसी तौर पर पीवीसी प्लास्टिक से बनाए गए हैं। बबल हाउसेस में वाईफाई, गर्म पानी समेत तमाम रिहायशी सहूलियात फराहम की गई हैं। सफ़र की दिलकशी मंजिल नहीं है, बल्कि रास्ते में नामालूम मुनाजिर की दरियाफ्त है। इस वक्त मैं लिंजू शहर की काउंटी थोंगमाई की तरफ जा रही हूँ और पहुँचने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं इस रास्ते से वापस जा रही हूँ। क्योंकि अभी मुझे रास्ते के इतराफ में कुछ बहुत ही मामूली हाउसेस नज़र आई है। दजूस के बाइस मैंने मुड़कर वापस जाने का फैसला किया है। वाह, वही है, गोल गोल है, बड़े बाबल की तरह है। इसमें बिस्तर भी है क्या? ये काबिरे रिहाइश है? 你好，要住宿吗？您好，您是老板吗？对对对，你好，你好。了解一下啊，可以可以。这个造型好奇特呀，是住宿的吗？对对对，这个是住宿的啊。这个是用什么做的呢？这个买的时候说是 PVC 材质的。哦。对对对。दोस्तों आप देखें ये बड़े बाबों की तरह हमारे होम के मालिक है और उन्होंने कहा है कि ये PVC मतलब है कि एक खुसूसी मटेरियल से बनाई गई है और मैं इससे बहुत क्यूरियस हूँ। मैं इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछना चाहती हूँ। 要不要进去体验一下？好呀，感受一下。ये अजीब करवे बाबले इस सरसब्ज मकाम, गहरी वादियों, घास के मैदानों और बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान अंगूठी में निखेरने की तरह है, जैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट रोमानवी आर्ट है। वाह, बहुत गर्म है। वाह, इसमें सब कुछ मौजूद है। वाईफाई भी है, गर्म पानी भी है, सोफा, लाइट भी है और इसमें बिस्तर भी है। 老板，您做一个这样的，它的成本大概是多少钱？平均下来单个的话4-5万块钱吧。这里最大的特点就是晚上的话，灯一关，满天都是星空。从这儿可以看星星，对对对对对对。उन्होंने कहा कि रात को यहाँ सितारा देख सकते हैं और सुबह को ये पूरे बर्फ बहार के मुनाजिर एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं ज़रूर यहाँ रहूँगी। चूँकि अंधेरा होने में अभी काफ़ी वक्त था, होम स्टे का मालिक मुझे बाबो हाउस के साथ वाले रेस कोर्स ले गया, जहाँ घोड़े तफरीह के अंदाज में सरबत दौड़ रहे थे। ये मेरा घोड़ा सवारी का पहला तजुर्बा है। मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो, आप बहुत नेक दिल हैं, बहुत प्यारे हैं, मैं भी प्यारी हूँ। ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं। ओके, मैं ऊपर जाऊँगी। वो害怕啊，可以吗？要进来是吗 ？OK， 啊，哦，अभी हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हम जल्दी से जा सकते हैं। दोस्तों चले।可以，不用太快，不用太快。ज्यों-ज्यों शाम ढलने लगी, घोड़ा सवारी के बाइस मेरी जिस्मानी ताकत भी जवाब देने लगी। मुझे भूख लग रही थी और रात के खाने का मसला भी खुद ही हल करना था।
मालिक ने कहा कि हम रात को बारबेक्यू कर सकते हैं, इनके पास जगह है, गोश्त है और आरात भी है, लेकिन तो लकड़ियाँ नहीं है, इसलिए मैं कुछ लकड़ियाँ तलाश करूँगी और रात को हम बारबेक्यू करूँगी। अब देखें यहाँ गाय के गोबर बहुत ज़्यादा है और मकामी बाशिंदे ये आग लगाने के लिए गोबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो काफ़ी होना चाहिए। हमारी बारबेक्यू पार्टी शुरू करें। खूबसूरत मनाज़र, प्यारे प्यारे दोस्त और आग जैसे ज़िंदगी, यही सफ़र का मतलब है। एक जदीद तर्ज के बाबो हाउस में बिस्तर पर दराज होते हुए, सतह मरतफा पर रात का मंजर देखते हुए, इस लम्हे मैं खुद को फितरत से बहुत करीब महसूस कर रही हूँ और मेरा दिल चाहे कितना ही उदास क्यों न हो, पुरसुकून हो जाता है। सड़क पर तिब्बत में, जहाँ जदीदियत और फितरत हम आहंगी के साथ मौजूद हैं। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।